बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाम दो या का नस्ताइन। आज डिचोक के बाद जो जुल्म व फस्तगियत हुई थी उसके बाद आज ये हमारा पहला एहतजाज है। उसकी वजह ये थी कि एक साल हो गया हमारा जो मैंडेट चुराया गया था। सेम 8 फरवरी लोगों ने पाकिस्तानी अवाम ने निकल कर खान साहब को वोट दिया और खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया, लेकिन यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट और ये जो चोर चक्के थे इन्होंने मिल के ये हमारा मैंडेट चुराया। उसके हवाले से ये यौम स्याह का दिन एहतजाज की सूरत में बना रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कि इतना बड़ा जंबे गफीर है, इतना ठाटे मारता हुआ समुद्र लोगों का, इतना जोश में ये लोग हैं कि किसी का कोई चीज़ का खौफ नहीं, सवाए एक ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा खान साहब रिहा हो, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। क्या लगता है 1 साल हो गया, मिलेगा या नहीं, या यही 5 साल पूरे करेंगे? देखें, हमारी तो जद्दोजहद कोशिश जारी है। आपको पता कि बेशुमार हमारे साथी वर्कर शहीद हो चुके हैं, बेशुमार जानें दे चुके हैं, हम कुर्बानियाँ दे चुके हैं, ज़ख्मी हैं लोग, और कम अज़ कम हज़ारों के साहब इन्होंने बंद कर किए हुए हैं जेल के अंदर। खान साहब को बेगना इन्होंने 1.5 साल से बंद किया हुआ, 2 साल होने को हैं, लेकिन कोई बंदा पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इनको आखिरकार सच का साथ देना पड़ेगा और हमारा मैंडेट वापस करना पड़ेगा। उससे पीछे ये कौम नहीं हटेगी इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद की तरफ दोबारा जाएंगे अगर कॉल आती है? ये देखें, इस्लामाबाद की तरफ हम इससे पहले 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, और इसके बाद अगर खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए हमें 1000 दफ़ा जाना पड़े तो हम जाएंगे। और हमारा आखिरी कारकुन खान साहब का आखिरी सिपाही जब तक जिंदा है अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेगा। मोहसिन नकवी कह रहा है कि हम दोबारा फिर 24 नवंबर वाला हाल करेंगे। देखें, उसने पहले भी अपना शौक पूरा किया है, लेकिन उस वक्त हम लोग इस खुशी में थे कि रियासत कम अज़ कम गोली नहीं चलाएगी, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह हम इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि ये किसी भी हरकत से बाज नहीं आ सकते। तो इंशाअल्लाह हमारे सीने हाज़िर हैं, और किसी गोली अगर ये मॉडर गोले भी अगर फेंक दे तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जाएंगे इंशाअल्लाह खान साहब का हुक्म आए थे। तो क्या तैयारी करके जाओगे इस बार फिर? लेकिन तैयारी हमारी यही होगी कि हम इंशाअल्लाह जिस तरीके से पहले हम गए थे उससे हम बेहतर अंदाज से जाएंगे इंशाअल्लाह। और हमें पता होगा कि ये मौत है, और जब आपको पता होता है कि आगे मौत है तो फिर इंशाअल्लाह बंदा ऐसे तरीके से ही जाता है, मौत को गले लगाने के लिए जाता है, और मौत को भी पता चलता है, फिर मारने वालों को भी पता चलेगा कि हमने किसको मारा है। मसलन कैसे तरीके से जाएंगे? देखिए ना, मैं आपको तरीकाकार बता दिया है कि जब इंसान को पता होता है कि मेरी मौत है तो वो अपना पूरा बंदोबस्त करके जाता है। तो इंशाअल्लाह हम अपने पूरे बंदोबस्त में जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम रियासत के सामने अपनी गोली उठाएंगे, हम उसको राकड़ मारेंगे, लेकिन ये है कि हम अपने सीने हाजिर करेंगे और ये दिन की रोशनी में गोली चला के देखें। आज दोबारा फिर आर्मी चीफ को खत लिख दिया है। पहले भी खत उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खत की ज़रूरत ही नहीं है। देखें, जब इंसान के अंदर मगरूरी, और इंसान जब मगरूर हो जाए, इंसान की जब सोच ख़त्म हो जाए, इंसान को जब इंसाफ करना वो छोड़ दे, तो मैं समझता हूँ वो बंदा इस तरह की बातें करता है। अगर कोई जिसके अंदर 1% भी अगर ईमान की रत्ती हो तो वो इंसान, वो मुसलमान ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ये काम तो काफिर नहीं कर सकता। अगर काफिर को भी कोई रिक्वेस्ट की जाए तो वो ज़रूर रिक्वेस्ट को सुनता है, हद को पढ़ता है, बेशक उसका रिमाइंडर दे, लेकिन फ़र्क इंशाल्लाह पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े फरहून आए वो भी मिट गए। तो मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना हुआ है, इससे बड़ा कोई नहीं है। शुक्रिया।